नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज भी विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा हुआ। देखो, जिन्होंने मेहनत की है उनका तो अच्छा होता ही है, और जिन्होंने कंटिन्यू मेहनत की है, जो निरंतर थे, उनका निश्चित रूप से और भी अच्छा हुआ है। यदि बात करें साथियों आज के और कल के पेपर की, जो आज सेकंड ग्रेड का मतलब जीके का दूसरी पारी कह सकते हैं, अपन द्वितीय पारी कह सकते हैं, कल जो हुई थी वो प्रथम पारी कह सकते हैं। कल की पारी के अंदर मतलब प्रश्नों में थोड़ी सी मतलब लेवल में असमानताएं थी। कुछ बहुत सरल आ गए, कुछ बहुत ज्यादा कठिन, जैसे कि राजनीति इतनी ज्यादा कठिन थी कि कई सारे जो है पॉलिटी की स्पेशल बुक्स आती है, उनमें भी कई बार प्रश्न जो है ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं। ऐसे भी प्रश्न उसमें थे जो नेट के लेवल के थे। आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान हैं, इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं। आज के पेपर में जो पॉलिटी थी, पॉलिटी से प्रश्न देखो ज्यादा ही आए हैं, आज भी ज्यादा आए, अच्छे आए प्रश्न। आज की पॉलिटी जो आई थी वो एक संतुलित, आज का पेपर मुझे बहुत संतुलित लगा कि आज का जो पेपर बनाया है वो एक संतुलन को देख के बनाया है। न इतने ज्यादा सरल भी नहीं है, न इतने ज्यादा कठिन भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, उनके लेवल का पेपर था। लेकिन आज के पेपर में करंट के सवाल कम थे। जब अपन ने करंट पे कमांड की तो करंट के सवाल आज के पेपर में कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले में भी कम आएंगे, और जब आएंगे तो मिलेंगे जरूर, ये बात पक्की है। ठीक है, तो कल के पेपर के अंदर साथियों 60 प्लस वाले बहुत अच्छे मतलब रेस में बहुत अच्छी तरीके से हैं, और ऐसा नहीं है कि 60 से कम वाले रेस से बाहर है। 50 से ऊपर वाले सारे के सारे दौड़ में हैं, पर उनके सेकंड पेपर पे भी निर्भर करता है, और 60 प्लस वाले तो निश्चित रूप से कल वाले पेपर में बहुत अच्छे हैं। यदि कल के और आज के पेपर की तुलना की बात करें साथियों, तो तुलना तो देखो ऐसा है कि इसमें पूरे दो सब जो है सेकंड ग्रेड के अंदर अलग अलग ग्रुप बन रखे हैं, तो स्केलिंग तो होगी नहीं, नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात इसके अंदर है नहीं। सभी अलग अलग ग्रुप है तो ग्रुप के हिसाब से है। लेकिन यदि तुलना की जाए तो कल के पेपर के मुकाबले आज का पेपर थोड़ा स्तर जो है संतुलित था पेपर, लेकिन थोड़ा सा उससे सरल था, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक संतुलित पेपर आता है तो विद्यार्थी जिसने तैयारी की है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आंसर की तो आप सभी चारों तरफ देख चुके होंगे, पर आंसर की थे खुद नेट माते सर्च कर देख ली हुई। ठीक है, और वैसे भी आप देख चुके होंगे। और आंसर की मैं 2-2.5 घंटे के आंसर की वीडियो कभी बनाता भी नहीं हूं। आंसर की जो है आप लोग भी यदि पीडीएफ के माध्यम से कहीं किसी न किसी संस्था की मिली जाती है, पीडीएफ आ जाती है, देखनी सरल रहती है, वीडियो में वही चीज लगाओगे, इससे अच्छा आपको पता है कि ये अवसर जो है गोल्डन है, आगे ग्रेड 3 की वैकेंसी आ रही है और भी चांसेस है ईओ वगैरह, तो आपको समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं आज तक किसी आंसर की बनाता नहीं हूं। हाँ, टेलीग्राम पे मैं सारे के सारे प्रूफ दे देता हूं, उस वहां से आप चेक कर सकते हो। अभी भी आप टेलीग्राम का अपना जो नाम यही है, GOURAV, जो अपने YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है। आप लॉगिन करके देख लेना, वहां पे मैंने 70 से 80 स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, टेस्ट सीरीज और बुक और सारे सब मिला के, और भी अभी टेस्ट सीरीज से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, टीम ले रही है देखकर, तो वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो आप लोगों का खुद का प्लेटफॉर्म है, सभी तक शिक्षा, सुलभ शिक्षा पहुंचे, इस उद्देश्य से अपन चले थे, और मेरे ऊपर विद्यार्थियों का बहुत विश्वास था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा मैंने कवर करवाया यूट्यूब पे। 200 क्लास, लगभग 200 क्लास के माध्यम से पूरा जीके कवर करवाया। सेकंड ग्रेड की बेहतरीन टेस्ट सीरीज दी, बिल्कुल 51-50 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज करवाई। ओवरऑल टेस्ट सीरीज दी ताकि विद्यार्थी अपने आप को आकलन कर सके, अपने आप का 20 टेस्ट वाली व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज दी, वन लाइनर दी, जिससे विद्यार्थी बहुत सारगर्भित अच्छी तरीके से पढ़ सके, गाइड दी, जिनको व्यवस्थित पढ़ना है व्यवस्थित पढ़ सके, सब कुछ मतलब सेकंड ग्रेड के लिए अपन फोकस थे। परिणाम यह है साथियों कि आपने देखा है, मैं कभी भी 100% को टारगेट नहीं करता, मैंने ये कहा है आपको, मैं 90% को टारगेट करता हूं। और 90% यदि आप देख लो, आप नियमित जुड़े हो तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हो। न सिर्फ मेरे कहने से बल्कि कमेंट्स विद्यार्थियों के खुद बताते हैं, क्योंकि उनको, विद्यार्थियों को किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आप ऐसे कमेंट करिए। ये दिल से दी गई दुआएं होती है जो आप लोगों से इस भाई समझ के दे रहे हो, चाहे कोई भी समझ के दे रहे हो, लेकिन ये दिल से दी हुई दुआएं सीधी यहाँ पे कबूल होती है। तो ये है साथियों कि 90% अपन टारगेट करके चलते हैं। 10% टारगेट करने के चक्कर में मैं पुस्तक को मोटी नहीं करता और क्लासों को बड़ी नहीं करता, ये मेरी हमेशा से सोच रही है। वन लाइनर निकालने का उद्देश्य ये था साथियों कि एक मतलब सारगर्भित और वही चीज जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है वो पढ़नी है विद्यार्थियों को, उसको समझना है। मैं क्लासेस के माध्यम से मैंने समझाया है, गाइड भी दी, लेकिन गाइड भी ऐसी नहीं कि ग्रंथ बना के दी, ये चीज नहीं की है।
और आपने देखा है कि 90% उसको हिट किया है अपन ने हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, वनपाल है, ये है सभी। मैं विद्यार्थियों से ये भी कहता था कि आप इतना मतलब बहुत ज्यादा अधिक गहराई में जाने से क्या मतलब, जब एग्जाम का लेवल लेकर चलो। और वन लाइनर ने ये चीज साबित भी की है, और आने वाले समय में आपको कई अन्य प्रकाशक की और कई सारे लेखकों की वन लाइनर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब कोई चीज किसी को, कोई अपने आप को हर एग्जाम में साबित कर दे, तो यानी कि वो चीज जो है अब स्टूडेंट के लिए परफेक्ट साबित हो चुकी है, तो उस पर फिर बहुत सारे वर्क होने लगते हैं। लेकिन अपनी जो है वो वही ट्रिक्स बेस्ड, अपनी वही सारगर्भित क्रमबद्धता के साथ आगे भी आएगी जिस एग्जाम की जरूरत होगी। तो अब बात करें साथियों, यदि आपको आंसर देखने हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप देख सकते हो। ऑलरेडी 1.25 लाख के करीब स्टूडेंट वहां जुड़े हुए हैं, निरंतर अपडेट दी जाती है। काफी सारी अपडेट तो ऐसी है जो आप लोगों के साथ में सिर्फ साझा की जाती है और एग्जाम में बन जाती है। जैसे कि कई सारे जो है स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं, या कोई योजनाएं नई आती है वो डाली जाती है, और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से काफी सारे फैक्ट बताए, तो वो सब आप लोगों के सहयोग से ही प्रेरणा मिलती है। वो चीजें अब देखो उभर के आती है सामने। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, मैंने कहा था कि आप लोगों के कानों में आवाज गूंजेगी, और देखो खेल देखो मारदड़ी, अब मतलब जब जुड़ी उड़ा रहा नहीं, अगर धरती जुड़ी उड़ा हो और थे मतलब संस्कारों जुड़ी उड़ा हो, तो प्रश्न खोटा करना हो ही नहीं सके कि खोटा हुआ। अब मारदड़ी दड़ा महोत्सव बताया था आवा टोंक वाला, और वो उस क्लास में से तो 3-4 सवाल आ गए। टोंक वाली जो क्लास थी प्रमुख स्थल वाली, 3-4 सवाल है, मारदड़ी जैसे सवाल आ गए। अब मारदड़ी कोई टॉपिक थोड़ी है, ये इसका कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन अपन सामान्य बोलचाल में आपके सामने जिक्र किया हुआ है और आ गए। ये सामान्य प्रश्न था वैसे, लेकिन कई लोगों को ये भी पता नहीं होते। तो ये जो है साथियों, देखो संवाद जरूरी होता है, तो ये चीजें आती है। आप लोगों के सभी के सहयोग से अभी तक 2 पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, और सेकंड ग्रेड में दोनों में आप लोगों के सहयोग और ऊपर वाले के आशीर्वाद, मां सरस्वती के आशीर्वाद से अपने जीजीडी के प्लेटफॉर्म ने आप लोगों की उम्मीदों के अनुरूप कार्य किया है। मैं ये चाहता था कि विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए वो पिछड़ेंगे नहीं, ये मैं जानता था कि मैं पिछड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। और मैंने किया भी, मेरे साथ साथ विद्यार्थियों ने भी किया, जिन्होंने मुझे सही में जाना, पहचाना और माना। उन्होंने किया, दिन रात, रातों को जाग जाग के मेहनत की, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा, और उसका परिणाम ये आता है जब हम यहाँ खुल के बोल सकते हैं, दिल से बोल सकते हैं, क्योंकि अब कोई कहने वाला नहीं है। साथियों, जब मैं इस क्षेत्र में आया तो नाम कुछ भी नहीं था, बहुत सारे, सब देखो अभी भी बहुत सारे दिग्गज है, लेकिन उनके बीच में स्थापित होना और विद्यार्थियों से अटैच होना, विद्यार्थियों का विश्वास जीतना, इसमें एक बहुत बड़ी मतलब मेहनत और सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग आप लोगों से मिला, मेहनत मैंने, मेरी टीम ने भरपूर की, उसका परिणाम यह है कि आज आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, आप लोगों के माँ बाप के चेहरे पे भी खुशी आएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप चयनित हो जाओगे। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये मान रखा है कि जब तक जीजीडी चैनल रहेगा, चाहे कैसी भी क्लासेस आएगी, वो निःशुल्क रूप से यही यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, चाहे किसी भी कोर्स की है। जब तक जीजीडी है, टेस्ट सीरीज बेहतर से बेहतर देख सकते हो आप टेलीग्राम पे। टेस्ट सीरीज के अंदर से भी कितने प्रश्न मिले हैं, जबकि टेस्ट सीरीज सिर्फ अभ्यास के लिए होती है, यहाँ पे प्रश्न भी कवर होते हैं। टेस्ट सीरीज सिर्फ लागत मूल्य में दी जाएगी जब तक जीजीडी का प्लेटफॉर्म है। वन लाइनर्स और पुस्तक के मामले में जब तक जीजीडी है, तब तक वो इसी तरीके से विद्यार्थियों तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज पूरी जीजीडी से जुड़े हुए सभी मेहनत कश लोगों का, जिन्होंने इतनी बेहतर टेस्ट सीरीज बनाई, पुस्तकों के लिए अच्छा कार्य किया। धन्यवाद देना चाहूंगा च्यवन प्रकाशन का, अरुण जी का, जिन्होंने बेहतर तरीके से संकलित करके पुस्तक को सही समय पे विद्यार्थियों तक पहुंचाया, जिसकी बदौलत आज विद्यार्थी इतने खुश है और इतनी अच्छी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अब यदि अपन बात करें साथियों कि इसके अंदर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि अब बातें बहुत हो गई, वैसे भी सेफ स्कोर की बात करें तो जैसे प्रथम पारी जो थी साथियों, प्रथम पारी यानी कि कल वाली थी, उसके अंदर तो आपके सेफ स्कोर यदि अपन बात करते हैं तो 60+ वाला है ना, वो तो कल बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर मैं मानता हूं, मेरा मानना है, और 50+ वाले सभी दौड़ के अंदर मैं मानता हूं। यदि आज की बात करें अपन साथियों कि आज द्वितीय पारी की बात करें कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, तो जहां तक कल के मुकाबले है वो पेपर आज थोड़ा सा आसान है, लेकिन पेपर संतुलित था। तो मेरा मानना है कि आज 65 से 70 के बीच जिसका स्कोर है वो बहुत अच्छे के अंदर आता है मेरे अनुसार, ठीक है।
बहुत अच्छा। अब कोई कह देगा नहीं सर 80 प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आप संयमित है, आप बहुत अच्छे पारंगत है, कर सकते हैं। कईयों के 65 भी नहीं होके 55-60 तक ही बैठ रहे हैं, तो ये कंपटीशन का हिस्सा होता है। ये मतलब बहुत अच्छे की श्रेणी में आते हैं मेरे हिसाब से। और इसके अंदर 55 प्लस वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे दौड़ में हैं, ठीक है। जीके की बात करें अपन तो 55 प्लस वाले आज की पेपर के अंदर सारे के सारे दौड़ में हैं। ऐसा अब मैं किस विश्लेषण के आधार पे कह रहा हूं, किसके आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि साथियों यहां से बताना आसान होता है कि 80 सवाल किए जा सकते थे, 70 सवाल किए जा सकते थे, लेकिन जो विद्यार्थी वहां एग्जाम हॉल में बैठा है, जो उस प्रेशर को झेल के बैठा है, जिसने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है, वहां पे वो जो 2.5-3 घंटे होते हैं वो अहम होते हैं। उसके हिसाब से कई सारे आते हुए भी गलत होते हैं, ये कंपटीशन का हिस्सा होता है, जो एग्जाम देने के बाद पता चलता है। उस सारे विश्लेषण के आधार पे, मेरे जितना भी अनुभव है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि 55 प्लस वाले सारे के सारे दौड़ में है और 65 प्लस वाले जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है आज के एग्जाम के अनुसार। ये प्रश्न संख्या है, ठीक है ना, ये प्रश्न है, कोई मार्क्स नहीं समझे, प्रश्न की बात कर रहा हूं, कल भी मैंने बताया ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये वाले बहुत अच्छे हैं। अब आपके सब्जेक्ट के ऊपर है कि सब्जेक्ट का आपका कैसा होता है, उसके अनुसार है। तो मैंने जहां तक आपको मैं शुरू से साथ में लेके चला हूं और अब जो है ये जिम्मेदारी पूरी होती है। अब आपका सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, हाँ ये है कि एसएसटी की टेस्ट सीरीज, एसएसटी की पुस्तक वगैरह सारी उपलब्ध करवाई, जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है, विद्यार्थियों की आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। तो अब बाकी के सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से मतलब बाकी जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश अपन आवे कौन, हिंदी है हिंदी फैकल्टी अपर पढ़े है कौन, तो ये सारी चीजें हैं जो जीके मैंने दम लगा के करवाया, पूरा करवाया, करंट अफेयर्स तक करवाया, जिसमें से सवाल न बाहर गए न आगे जाने की संभावना मुझे अब नजर आ रही कि आगे भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 90% का जो अपना टारगेट है वो हमेशा ही हिट रहेगा, इसके लिए मैं प्रयासरत हमेशा रहूंगा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपके अंदर नियमितता होनी चाहिए, बस आपके अंदर पढ़ने की नियमितता होनी चाहिए, और जिससे भी पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो चाहे किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी का बुरा नहीं कर सकता, भला चाहे कितना ही करे, लाख भला करे, लेकिन बुरा नहीं कर सकता। इसलिए आपका विश्वास होना चाहिए, उसके अलावा आप चाहे कहीं से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये आपका नजरिया होता है। तो ये है साथियों 60 प्लस, यदि आपकी इसके अंदर 65 प्लस है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, और 55 प्लस सारे के सारे दौड़ में शामिल है इसके अंदर, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं। अब अगला पेपर जिसका है उनको भी शुभकामनाएं। करंट के अंदर जो है साथियों अप्रैल से लगा के सितंबर तक बेहतर करके जाना, वहां से प्रश्न बन रहे हैं और आगे भी बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो ये वाले मंथ मैंने आपको जब पढ़ाया तब भी कहा था कि इनको बेहतर करके जाना, तो ये वाले करके जाओ अच्छे से। खास जोर रहेगा जो जून जुलाई अगस्त सितंबर इन पे रहता है, ठीक है ना। और बाकी जो है अपडेट और सारी ये सामग्री, शिक्षण सामग्री वगैरह जो भी अपडेट है क्लासेस की वगैरह, वो सारी आप लोग टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, साइकोलॉजी की जो 7 घंटे की मर्ज करके क्लास दी थी, उसने भी तो धमाका बुला दिया, उसमें से भी काफी सारे, क्योंकि साइकोलॉजी की सारी क्लासेस मर्ज करके दी, और साइकोलॉजी सही बताऊं तो सामान्य स्तर की आई है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो साइकोलॉजी सामान्य स्तर की, उसको समझने की आवश्यकता थी, तो साइकोलॉजी की 7 घंटे की क्लास किसी ने देखी है तो काफी सारे प्रश्न उसके वहीं से सही हो गए, काफी सारे प्रश्न वहीं से सही हो गए। ये बात पक्की है साथियों, आप देख लेना, चाहे खुद उसके अंदर से देख सकते हो। अपने मानवाधिकार आयोग वगैरह आपको सारा क्लियर किया था कैसे है ना, टेलीग्राम पे आपको क्लिप डाल के बताया भी है काफी सारी चीजें। तो साथियों आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।